दोस्तों इमेजिन कीजिए एक किसान है जो हर रोज सुबह जल्दी उठता है और अपना ट्रैक्टर लेता है और एक कच्चे रास्ते से उसे खेती तक लेके जाता है और उसमें अनाज भरकर वापस से उसे घर पर लेके आता है और यही चीज वो कई सालों तक करता रहता है, जिसकी वजह से उन कच्चे रास्तों पर ट्रैक्टर के टायर के निशान बन जाते हैं और वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। अब यहाँ किसान चाहे तो वो बस अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा और उन कच्चे रास्तों पर लेके जाएगा और ज्यादा कोई एफर्ट लगाए और अपने स्टीयरिंग व्हील पर फोकस किए वो अपने खेती तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमारी जो हैबिट्स होती है वो भी इसी तरह की होती है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतें बना लेते हैं जिन्हें हम बाद में चाहते तो हैं कि हम उन्हें छोड़ दें, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी की गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में हो और आप अपने हिसाब से अपनी हैबिट्स को क्रिएट कर पाए तो आपको उन गड्ढों से निकलना होगा। अब गड्ढों से ऑथर का मतलब है कि आपको उन सारी बुरी हैबिट्स को छोड़कर अच्छी आदतें बनानी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग बुक जिसका नाम है मिलियनेयर सक्सेस हैबिट बाय डीन ग्रेजियोसी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली हैबिट है फाइंडिंग योर स्ट्रॉन्ग वाई। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपका वाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपने वाई को फाइंड करने के लिए ऑथर हमें 7 लेवल्स बताते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हो आपको उससे रिलेटेड खुद से वाई पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से ये पूछ सकते हो कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। तो आपका आंसर हो सकता है कि आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हो। तो फिर से आपको खुद से ये पूछना है कि आप क्यों एक मिलियनेयर बनना चाहते हो। तो इसका आंसर होगा कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी कार हो, बाइक हो और आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो आपको फिर से एक सवाल पूछना है कि आप ये सारी चीजें क्यों चाहते हो। इस तरीके से आप जो भी स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको 7 टाइम्स खुद से ये पूछना है कि आप वो क्यों करना चाहते हो। और आप जितना इसके डीप जाओगे उतना ही आपको सही और रियलिस्टिक आंसर मिलेगा। इसके बाद अगली हैबिट है किल द विलेन अवेकन द हीरो। ऑथर कहते हैं कि हम सबके अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जेलेसी से भरा होता है और हमेशा बुरे काम करता है और जिसके अंदर बुरी हैबिट्स होती है, और दूसरा भेड़िया जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अच्छे अच्छे काम करता है और जिसके अंदर अच्छी हैबिट्स होती है और वो हमेशा सोचता है कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है। अब मान लीजिए कि इन दोनों भेड़ियों में लड़ाई हो जाए तो उन दोनों में से कौन जीतेगा। तो हमेशा वही भेड़िया जीतेगा जिसे आप फीड करोगे, यानी जिसे आप ज्यादा खाना खिलाओगे और ज्यादा केयर करोगे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और हमेशा वही जीतेगा। इसीलिए हमारे अंदर एक हीरो होता है और एक विलेन होता है। इसीलिए ये चीज बहुत ही जरूरी है कि आप अपने हीरो को फीड करें, ना कि अपने विलेन को। और आप कैसे अपने हीरो को फीड कर सकते हैं, इसके लिए अगली हैबिट है किल द विलेन। अब इसमें 2 ऐसी हैबिट्स आती है जिससे कि आप अपने अंदर के विलेन को फीड करते हो और उसे पावरफुल बनाते हो, जिससे कि आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। तो सबसे पहला है नेगेटिव मीडिया। अब आप इस पॉइंट में एक चीज नोटिस करोगे कि जो लोग नेगेटिव मीडिया यानी नेगेटिव कंटेंट को सपोर्ट करते हैं और पूरे टाइम उसे ही कंज्यूम करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि कहाँ पर लड़ाई दंगे हुए या फिर कौन कौन से देशों के बीच में वॉर चल रही है। वो हमेशा ऐसी न्यूज ही देखते रहते हैं, जिससे कि उनके अंदर नेगेटिविटी और भी बढ़ती है और उनके अंदर का जो विलन है वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि आप नेगेटिव मीडिया और नेगेटिव न्यूज से दूर रहो। सेकंड हैबिट जिससे कि आपको दूर करना है वो है फोकसिंग ऑन योर वीकनेसेस। हमें हमेशा बचपन से उन्हीं चीजों पर फोकस करवाया जाता है जिन चीजों में हम वीक होते हैं। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, टीचर्स हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट में फोकस करवाते हैं जिन सब्जेक्ट्स में हम वीक होते हैं, लेकिन आपको इनकी बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे और उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव करोगे तो आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो और हो सकता है कि आपका करियर भी उस फील्ड में बन जाए। जैसे कि आपने स्कूल्स में कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो सिंगिंग अच्छे से करते हैं या फिर डांस अच्छे से करते हैं। इसीलिए आपको भी हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ आपके पास है, उस पर आपको फोकस करना है, ना कि अपने वीकनेसेस पे। वैसे इस बुक को समराइज करने में मुझे हेल्प मिली है कुकू एफएम की।
कुको एफएम जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो है, जहां पर आपको 4000 आवर से भी ज्यादा की एक पूरी कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाती है। और यहां पर आपको इस बुक के साथ ही रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द टोटल मनी मेकओवर जैसी कई सारी ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती है। अब वैसे अगर आप इसका कोई डायरेक्ट एनुअल प्लान चूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 399। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करते हो और वहां पर FNP50 कूपन कोड डालते हो तो वहां पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी आपके पूरे साल की कॉस्ट आपको पड़ेगी 199, जिससे आप इस ऐप में दी गई सारी बुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुको एफएम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेकआउट करें। इसके बाद अगली हैबिट है द पावर ऑफ योर स्टोरी। ऑथर कहते हैं कि हमारी स्टोरीज हमारी लाइफ की ड्राइविंग फोर्स होती है। जब भी लोग बुरी सिचुएशन में होते हैं तो वो खुद को और दूसरों को बुरी स्टोरीज बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए भले ही कैसी ही सिचुएशन हो, आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव स्टोरीज लेके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि एक पॉजिटिव स्टोरी रखनी है। तभी आप अपने पोटेंशियल के बारे में जान पाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑथर इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनको डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज को नहीं पढ़ पाते थे और इसी रीजन से वो खुद को एक फेलियर मानते थे। वो सोचते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उनको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चला। वो चीजों को पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो देखकर और सुनकर चीजों को अच्छे से समझ जाते थे, जिसकी वजह से उनको अपने अंदर के रियल हीरो के बारे में पता चल गया। और फिर बाद में उन्होंने इसी चीज का एडवांटेज लिया और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया। अब अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहली हैबिट थी फाइंडिंग योर स्ट्रॉन्ग वाई। यानी आप जो भी चीज स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको खुद से एक वाई पूछना है कि आप वो चीज क्यों कर। फिर उसके बाद दूसरी हैबिट थी 7 लेवल एक्सरसाइज। इसमें ऑथर ने हमें बताया कि आप कैसे अपने वाई को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें वो हमें बताते हैं कि आप जो भी स्टार्ट करो उससे पहले खुद से 7 टाइम्स ये पूछो कि आप वो क्यों करना चाहते हो, जिससे कि आपको एक रियलिस्टिक आंसर मिलेगा। इसके बाद अगली हैबिट है किल द विलेन अवेकन द हीरो। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जो कि नेगेटिव और जेलेसी से भरा होता है और हमेशा नेगेटिव रहता है, जबकि जो दूसरा भेड़िया होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और अच्छे अच्छे काम करता है। और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो वही भेड़िया जीतेगा जिसे आप फीड करोगे, यानी जिसे आप खाना खिलाओगे। इसीलिए आपको हमेशा अपने हीरो को फीड करना है, ना कि अपने विलन को। इसके बाद अगली हैबिट थी द पावर ऑफ योर स्टोरी। इसमें ऑथर ने हमें बताया कि हमें हमेशा खुद को एक गुड स्टोरी बोलनी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो और खुद को एक गुड स्टोरी बोलते हो तो वहां पर आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप वहां से आसानी से निकल सकते हो। तो गाइस ये थी वो 4 ऐसी हैबिट्स मिलियनेयर सक्सेस हैबिट बुक से। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुको एफएम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जरूर चेकआउट करें। बाय।